हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 3 आप लोग का फ्रांस की क्रांति। ठीक है, इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का आंसर आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्यता क्रांति किस ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग उत्तर में लिखेगा 1789। ख नंबर आप लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा विकल्प। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, बेस्टिल का पतन कब हुआ था। तो बेस्टिल का पतन जो हुआ था वह हुआ था 14 जुलाई 1789। पतन मतलब होता है अस्त। ठीक है, मतलब उसका अंत हो गया था। ठीक है, आइए देखिए तीसरा है, प्रथम स्टेट में कौन आते थे। तो पादरी आते थे। कौन आते थे? पादरी। गौ नंबर राइट हो जाएगा। आगे देखिए कहता है द्वितीय स्टेट में कौन आते थे। तो द्वितीय स्टेट में आप लोग जानते भी होंगे कुलीन आते थे। कौन आते थे? कुलीन। ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन थे। तो दार्शनिक थे। कौन थे? दार्शनिक। आगे देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, वोल्टेमर क्या था। तो वोल्टेमर जो थे वो लेखक थे। कौन थे? लेखक। आगे देखिए रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था। तो आप लोग जानते होंगे जनता की इच्छा पर। ठीक है, आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक पढ़ी थी। तो विधि का आत्मा। ठीक है, विधि का आत्मा। आगे देखिए फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो फ्रांस की राज्य क्रांति के समय जो वहाँ के राजा जो थे वो लुई 16वां थे। ठीक है, लुई 16वां। ठीक है, आगे देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। कब? 14 जुलाई को। ख नंबर राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिए कहता रिक्त स्थानों को भरे। तो देखिए यहाँ पर कहता है लुई 16वां 1774 ईस्वी में प्रांत की गद्दी पर बैठा। दूसरा मेरी अंतोयत लुई 16वां का पत्नी था। ठीक है, आगे देख लीजिए फ्रांस का संसदीय संस्था स्टेट जनरल कहते हैं। ठीक है, फ्रांस की संसदीय संस्था को स्टेट जनरल कहते हैं। आगे देखिए ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को टैक्स फार्मर कहा जाता था। ठीक है, आगे देख लीजिए आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 में, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने की। जो हम रेड कलर में लिखे हैं यही आप लोग को भरना है। ठीक है, रूसो की प्रसिद्धि पुस्तक सामाजिक संविदा थी। 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा थी। जैकोबियन दल की प्रसिद्ध नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। 9 में है, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन 1848 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार सन 1946 ईस्वी में मिला। आगे देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 1 है आप लोग का, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। तो लिखिएगा उत्तर में, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण निम्नलिखित के, पहला निरंकुश राजशाही, दूसरा राज दरबार को विलासिता, तीसरा प्रशासनिक भ्रष्टाचार, चौथा था संसद की बैठक। आगे 5वां में लिखिएगा अत्यधिक केंद्रीयकरण की नीति, छठा में लिखिएगा स्वायत्त शासन का अभाव, 7वां लिखिएगा मेरी अंत्योदय का प्रभाव। इन्हीं कारणों से फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग का, फ्रांस की राज्य क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे। देखिए आप लोग यहाँ पर उत्तर में लिख लेंगे। इसमें फ्रांस में सामाजिक 3 वर्गों में विभक्त था। प्रथम स्टेट में पादरी, दूसरे स्टेट में अविभाजित वर्ग, तीसरे वर्ग में था साधारण। ठीक है, सर्वसाधारण। प्रथम एवं द्वितीय वर्ग करों से मुक्त थे। दूसरा है फ्रांस की कुल भूमि 40% इन्हीं के पास थी। 90% जनता तासर स्टेट में थी जिनको कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। वे अपने स्वामी की सेवा, घर एवं खेतों में काम करना, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक भी इसी वर्ग में थे। इन लोगों में क्या था? भारी असंतोष था। यही से वर्ग क्रांति का कारण बना। आगे देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन है, क्रांति के आर्थिक कारणों पर प्रकाश डाले। लिखिएगा फ्रांस की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिन्हें सुधारने के लिए वहां की जनता पर करों का बोझ लाद दिया गया था। करों का विभाजन दोषपूर्ण था। प्रथम एवं द्वितीय वर्ग करों से मुक्त था, जबकि जनसाधारण को कर चुकाने पड़ते थे। आगे लिखिएगा तो किसानों पर भूमि पर धार्मिक कर, सामंती कर आदि लगे थे। दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर भी कर देने पड़ते थे। और देखिए औद्योगिक क्रांति शुरू होने से मशीनों का उपयोग शुरू हुआ और बेरोजगारी की संख्या बढ़ने लगी। यही सब क्या था? आर्थिक कारण था। आइए आप लोग 4 में लिख सकते हैं, व्यापारियों पर अनेक तरह के कर लगाए गए थे, जैसे गिल्ड की पाबंदी, सामंती कर, ठीक है, पायंतिया आयात कर इत्यादि। यही सब कारण था, आप लोग लिख सकते हैं आसानी पूर्वक। आइए देख लीजिए 4 नंबर है, फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारणों को लिखेगा। फ्रांसीसी क्रांति के विषय में कहा जाता है कि यह एक मध्य वर्गीय क्रांति थी। फ्रांस की स्थिति बड़ी गंभीर थी। इस स्थिति को समझने या स्पष्ट करने में दार्शनिक ने बड़ा योगदान दिया। फ्रांस के अनेक दार्शनिक विचार और लेखक हुए। इन लोगों के तात्कालिक व्यवस्था का कराहा प्रहार किया। ठीक है,
जनता इनके विचारों से गहरे रूप से प्रभावित हुई और क्रांति के लिए तैयार हो गई। इनमें प्रमुख मार्क्सिस्ट वाटेयर और रूसो था। ठीक है, आप सभी को इस प्रकार इसका पॉइंट लिख देना। तीनों पॉइंट हमें यहाँ पर आप सभी को दे दिए हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, लेटर्स डी केचेट से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखिएगा। लेटर्स दी केचेट से फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था। फ्रांस में सभी तरह की स्वतंत्रताओं का अभाव था। भाषण, लेखन, विचार की अभिव्यक्ति तथा धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। वहाँ राज्य धर्म कैथोलिक था और प्राचिष्ट धर्म के मानने वाले को कठोर सजा दी जाती थी। ऐसे धर्मावलंबियों को राजा बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट देता था। उसे ही लेटर्स दो केचेट कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। आगे देख लीजिए। आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम पर फ्रांस की क्रांति पर बहुत प्रभाव पड़ा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। उन्होंने वहां देखा था कि अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने कैसे सिख शासन को समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना की थी। ठीक है, स्वदेश वापस लौटकर उन लोगों ने देखा कि जिन सिद्धांतों की रक्षा के लिए वे अमेरिका में युद्ध कर रहे थे उनका अपने देश में भी अभाव था। वह सैनिक फ्रांस में क्रांति का अग्रदूत बनकर लोकतंत्र को संदेश फैलाने लगे। जनसाधारण पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। ठीक है, अंत में वह फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण बन गया। आप लोग को अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। आज आप मानव एवं नागरिकों के अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो देखिए 14 जुलाई 1789 को लुईस सोलाबार नाम से आप लोग इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना ही आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का है, फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा? तो फ्रांस की क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। नेपोलियन फ्रांस में सुधार के कार्यों को करते हुए अपने विजय अभियान के दौरान जब इटली और जर्मनी आदि देशों में पहुंचा तब उसे वहां की जनता भी क्रांति का अग्रदूत कहकर स्वागत किया। इसने इसे देशों के नागरिक को राष्ट्रीयता का संदेश देने का कार्य किया। इंग्लैंड पर प्रभाव, नेपोलियन का विजय अभियान इंग्लैंड पर भी हुआ। क्रांति का इतना अधिक असर इंग्लैंड ने में देखा, वहाँ की जनता और सामंतवाद के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। ठीक है, फलस्वरूप इससे जो प्रभाव पड़ा उसके कारण 1832 ईस्वी में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा वहां के जमींदारों की शक्ति समाप्त कर दी गई थी और जनता के लिए अनेक सुधारों का मार्ग खुल गया। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, फ्रांस की क्रांति ने इटली को प्रभावित किया कैसे? लिखेगा, फ्रांस की क्रांति ने इटली को बहुत प्रभावित किया। इटली में इस समय कई भागों में बटा हुआ है। फ्रांस की इस क्रांति ने इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना एकत्रित कर लड़ाई की तैयारी की और इटली राज्य के स्थापित किया। ठीक है, एक साथ मिलकर युद्ध करने से उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और इटली में भावी एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। आइए देखिए फ्रांस की क्रांति से जर्मनी कैसे प्रभावित हुआ। फ्रांस की क्रांति से लिखिएगा कि फ्रांस की विभक्ति से जर्मनी अछूता नहीं रहा। जर्मनी भी उस समय छोटे छोटे 300 राज्यों में विभक्त था। दोनों नेपोलियन के ही प्रयास से 38 राज्यों में सिमट गए। इस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना को जर्मनी लोगों ने अपनाया और आगे चलकर इससे जर्मनी की एकीकरण करने का बल प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखिए फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, तो इसके उत्तर में लिखेंगे फ्रांस की क्रांति के 1789 में भी इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण क्या था? सामाजिक कारण। ठीक है, दूसरा कारण क्या था? राजनीतिक कारण। तीसरा कारण था आर्थिक कारण। ठीक है, और आप लोग को इसी प्रकार चौथा कारण था बौद्धिक कारण। पांचवा आप लोग का जो था वो था, देख लीजिए, तात्कालिक कारण भी था मॉन्टेस्क्यू। तो आप लोग को यहाँ पर शुरू से हम दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले सामाजिक कारण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सामाजिक कारण में क्या क्या थे ये आप लोग लिखे हम यहाँ पर अच्छे से, आप सभी का नोट्स तैयार भी किया गया है। देखिए राजनीतिक कारण, यहाँ पर राजनीतिक कारण, फ्रांस का राजा अपने को ही राज्य मानता था। ठीक है, फ्रांस का राजा अपने को ही
बहुत ही बड़ा मानता था। ठीक है, उनका कथन मैं ही राज्य हूँ, यह कथन लुईस 14वां का कथन था। शासक की एक तो रूपता नहीं थी, एक पादरी का कुलीन लोगों के लिए कानून अलग थे, जनसाधारण के लिए अलग थे, सारे के लिए अलग अलग था, इसलिए वो शासन भ्रष्टाचारी हो चुका था। आर्थिक कारण क्या था, तो आर्थिक कारण में आप लोग लिख लीजिएगा, फ्रांस का राजा और रानी मेरी अंत्योदय ने अत्यंत खर्चीले थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे, इसलिए आर्थिक कारण भी बिगड़ गया था। आगे लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की क्रांति के परिणामों को उल्लेख करें। तो फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला तो परिमाण ये आ गया। ठीक है, परिणाम ये आ गया। दूसरा परिणाम देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। दूसरा परिणाम क्या आया, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। तीसरा, जनतंत्र की स्थापना। चौथा, व्यक्ति की महत्ता। ठीक है, इस प्रकार लिख लीजिएगा। समाजवाद का आरंभ, वाणिज्यवाद व्यापार में वृद्धि। ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन। इस प्रकार आप लोग सारा पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा। महिला आंदोलन, सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति एक मध्य वर्गीय क्रांति थी, कैसे लिखेंगे। फ्रांस में सबसे अधिक असंतोष मध्यम वर्ग में ही था, जिसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सुयोग्य एवं संपन्न होते हुए उन्हें कुलीन जैसा सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं था। संपन्नता और उन्नति के बावजूद भी वे सभी तरह के राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। राज्य में सभी बड़े पद कुलीनों के सुरक्षित थे। उनका मानना था कि सामाजिक ओहदों पर आधार योग्यता होना चाहिए, ना कि वंश। मध्यम वर्ग के साथ कुलीन वर्ग के लोगों भी बहुत बुरा असमानता का व्यवहार करते थे। तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा इसका आंसर। आगे देखिए, प्रश्न 4 है, फ्रांस की वहाँ के दार्शनिक का क्या योगदान था। तो इसका जो PDF आप सभी को मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा, SBM क्लासेस ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम इसका PDF दे देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति के दिनों का उल्लेख करें तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ऐसे ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा तरीका से आंसर दिया गया। देखिए, फ्रांस की क्रांति के यूरोपीय देशों को किस तरह प्रभावित किया गया। तो यूरोप को देश को प्रभावित जो किया उसका ये कारण था। आगे देख लीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन को भी अच्छे से लिख लेना आप लोग को। 8 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार हमने सारे क्वेश्चन को यहाँ पर आप सभी को बता दिया। ठीक है, देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन। ऐसे हम आप सभी को दीर्घ उत्तरीय का PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग का इतना ही क्वेश्चन था सारा जो कि इस वीडियो में हमने करवा दिया। धन्यवाद।